नमस्कार दोस्तों, आज 30 नवंबर 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं आज की क्या पोजीशन है जी, बिक्री कल से कैसी है, कम है या ज़्यादा है, माहौल कैसा है। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी बाबू जी। आज तो सारा मैदान जंग खाली जी इधर। हाँ भाई, बिक्री तो हो ही रही है ना जी। अच्छा जी, कल भी हुई थी मंडी में, तकरीबन 5-6 हज़ार कट्टे की बिक्री हुई थी। अच्छा जी, कल। हाँ, आज कल से अभी सुबह का टाइम है, थोड़ी सी सुस्त है। अच्छा सुबह क्या है जी, अब समझ लो तो 12 बज गए। 12 बज गया, मतलब 12:30 बज गए। सर्दियों में ये सुबह ही कही जाती है जी, और क्या। अच्छा जी। बाकी बिक्री आज थोड़ी सी कम है, माल भी मेरे पे कम है। जो मंडी का माहौल बताओ ना जी। मंडी का 10 कट्टे 10 गाड़ी की आमदनी है। 10 गाड़ी की आमदनी, कल से आमदनी कम हुई फिर। हाँ, आमदनी कम है, 10 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी। 500 टेम्पो यूपी गई है। अच्छा जी। और एमपी वगैरह की सब एक एक गाड़ी है, हिमाचल एक गाड़ी है। अच्छा जी। जी, विदेशी तो कोई नहीं है जी। विदेशी एक छोटा सा टेम्पो आया था। ये पहले स्टॉक है जो वही है भाई। अच्छा जी। अभी कोई वो नहीं है। लगे हुए हैं कैसे भी वो लोग कि गवर्नमेंट उसको खोल दे। अच्छा जी। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी। रुका कोई भी नहीं हुआ। अच्छा जी। क्योंकि इन भाव में उनको भी पड़ते हैं। कल भी बहुत कमेंट्स में बोल रहे थे कि जी आप तो कभी तेजी बताते हो कभी मद्दी। मैंने कोई मद्दी नहीं बताई। एक और का मैंने उसको जवाब दिया, वो कह रहा वो सारा सीखा सरकार के ऊपर का, सरकार को हम पलट देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कि मैं कह रहा कि वो जो मुद्दा उठा परसों टीवी में उठा था कि सरकार जो है प्याज के रेट को रोक नहीं पा रही। हाँ। और प्याज के रेट ज़्यादा हो गए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, लहसुन के रेट ज़्यादा हो गए, तो ये जो विपक्षी पार्टियां ये उठाएंगी ना मुद्दा। तो सर मुद्दा वो उठा रही है। हम लोग ना क्या है, हिंदुस्तानियों की एक आदत है कि घर के कमरे में बैठ के हम बहुत बड़े बड़े पठान बन जाते हैं। जब मौका आता है आगे आने का, पिछले साल 2 रुपये किलो लहसुन बिक रहा था, तो ये जो पठान थे ना सरकार पलटने वाले, कहाँ गए थे? तब क्यों नहीं पलटी भाई? आते मैदान में गवर्नमेंट के आगे अपना प्रोटेस्ट करते या कुछ बोलने जाते, कुछ तो कहते, किसी के लिए खड़े तो होते। हाँ जी। कि भाई 2 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है, इसके लिए कुछ करो, किसान मर रहा है। तब तो किसी के मुंह में सब में शैड बड़ा हुआ था। हाँ जी। मुंह के अंदर किसी से मुंह से निकल ही नहीं रहा था। आज अगर कुछ है, और गवर्नमेंट को देखो जी, जो ये बातें कहते हैं सरकार पलट देंगे ये फलाना, ये सब बेकार की बातें। मैं कोई सरकार के हक में नहीं बोल रहा, ना खिलाफ बोल रहा। ठीक है जी। मैं ये बोल रहा हूँ, मौके पे क्यों नहीं खड़े होके बाहर आते आप? अपने घर के कमरे में बैठ के बातें कहने से आप मैदान में आओ। ठीक है जी। आप लोग इंटरव्यू दो। आप यहाँ दिल्ली नहीं आ सकते, आप अपना इंटरव्यू चालू करो। कभी कोई बात जो भी आपकी बात है पहुँचे तो सही। हाँ जी। सरकार तक आप लोग वहाँ तक तो जाते नहीं, लेकिन यहाँ हम अपनी बातें कहने लगते हैं। अब सरकार ने तो बंद कर दिया ना जी, सरकार ने तो एक्शन लिया जी। उसने एक्शन लिया, बंद हुआ। हाँ जी। और बंद होया तो इसका रेट हाई हो गया। रेट हाई हो गया। हाई हुआ तो जो दूसरे वाले इसी चीज को मुद्दा बना के, हाँ जी, जो वो लोग खोलना चाह रहे हैं, खुलवाना चाह रहे हैं कि जी आपने माल बंद किया। हाँ जी। जंप आ गया 100 रुपये का नहीं, 150 रुपये किलो का जंप आया। अच्छा जी। 200 रुपये किलो का हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो वो चीज़ अपनी तरफ से वो सही बोल रहे हैं। तो कहीं भी सरकार का सुनती है तो उनके पास एक लीगल पॉइंट है। आपके पास क्या लीगल पॉइंट है आज की तारीख में कि माल खुलना नहीं चाहिए? कोई लीगल पॉइंट है आपके पास कि जी आप इसको नहीं खोलो क्योंकि इससे अब यहाँ दिक्कत होगी? बताइए भाई साहब, बेकार की बातें फैलना और एक हकीकत में सरकार के सामने बैठ के बात करना बहुत फ़र्क है। ठीक है जी। सरकार अगर मैदान में आती है, सरकार ने ये भी तो देखना है जो परचून में माल बेच रहे हैं वो क्या रेट बेच रहे हैं, कस्टमर जो एक्चुअल खाने वाला कस्टमर है उसको क्या रेट मिल रहा है। जब लहसुन कोई खरीदने जाता है ना, तो वहाँ सिर्फ आप और हम नहीं जाते, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी खाना तो सब नहीं खाना है ना। हाँ जी, हाँ जी। सरकार के जो मंत्री है वो भी खाना ही खाते हैं। हाँ जी। है ना, वो कोई सोना चांदी तो खा नहीं दे। ठीक है जी। तो उनको भी पता चलता है ना भाव क्या जा रहा है। आप अगर थोक में 300 या 250 या 225 या 200 बेच रहे हैं, परचून में वो चीज़ 500 रुपये किलो 800 रुपये किलो बिक रही है। ठीक है जी। तो 800 रुपये किलो जब कोई सुनता है ना, या 500 रुपये किलो सुनता है हाँ जी, ये लहसुन, तो उनको नहीं मतलब थोक में क्या बिक रहा है, वहाँ पे कंट्रोवर्सी चालू होती है। ठीक है जी। तो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को ओपन दिमाग में रख के चलो। मैं कोई खोलने के पक्ष में नहीं हूँ,
कि ये बाहर का माल खुले, पहले समझ लेना। तो पैसों भी कमेंट में बोला कि जी ये तो पलटू दाम है, मेरा नया नाम है पलटू दाम। अच्छा जी। वो कहते हैं ये तो पलटू दाम है, पहले यही पक्ष में नहीं थे खोलने के, अब पक्ष में खोलने के। तो भाई पहले नहीं था, मैं अब भी नहीं हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ अगर पानी अगर नाक से ऊपर जा रहा है तो आपको कहीं तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ जी। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितना महंगा होगा उतना मेरा फ़ायदा है, मेरे को कमीशन मिलना है। लेकिन एक चीज़ जहाँ जा ही गलत दिशा में रही है भाई, कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं खुले, है ना। हाँ जी। लेकिन बहुत कुछ चाह रहे हैं खुले, ठीक है, जिसमें जनता चाह रही है खुले कि रेट डाउन हो थोड़ा। तो आप अपने लालच में सारी दुनिया को इकट्ठा नहीं करके एक दिशा में हाँक सकते, ठीक है जी, है ना। अपने को बहुत अच्छा 2 पैसे मुनाफा मिल रहा है, धीरे धीरे निकलते जाओ ना। आप लोग इस कंट्रोवर्सी में पड़ क्यों रहे हो, खुले या ना खुले, भाई अच्छा भाव है अपना बेचो, निकलो। खुलता भी तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसलिए मौज लो, रोज लो। ये बहुत बड़ा, बहुत पुराने बुजुर्ग जो बुजुर्ग थे ना, 80-90 साल के, हाँ जी, वो हमेशा ही कहते हैं मौज लो रोज लो, प्रभु का नाम रोज लो और मौज लो। ठीक है जी। मैं अभी इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत उल्टे दिमाग वाले भी लोग होते हैं। हाँ जी, मौज लो रोज लो का मतलब ये डेफिनेशन है, प्रभु का नाम आप रोज लें और मौज लें। एक बेकार की बातें छोड़ो, जो आपको मिल रहा है भगवान का धन्यवाद करो। याद करो पिछला साल, ठीक है जी, 5 रुपये किलो भी था, आज 200-250 रुपये किलो है। बहुत है यार, भगवान का नाम लो, निकलो आराम से। खुलेगा तो आपको क्या ज़्यादा है, क्योंकि जो खुलेगा भी उनके लिए खतरा है। 1 महीना बचा उनके लिए, 15 दिन तो आने में भी लगेंगे। अच्छा जी। तो इसलिए कोई इतना बड़ा कोई बम नहीं फटने वाला कि ऊपर से अभी गवर्नमेंट ने खोल दिया, ऊपर से बम आया और गिर गया नीचे। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है, आने में 15 दिन 20 दिन लगेंगे। कागजी कार्रवाई होती है, माल आता है। हाँ, कुछ भी करें 15 दिन से पहले नहीं आएगा, 20 दिन से पहले नहीं आएगा। ठीक है तो जी। 15-20 दिन तो डाउन होता नहीं। ये जो 1-2 रुपये 5 रुपये किलो का डाउन दिखा दे, हाँ जी, तो ये तो आना ही था। ये मैंने पहले भी बोल रखा था, हाँ जी, ये डाउन थोड़ा बहुत आएगा। तो हर चीज़ एकदम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, हर चीज़ की सीमा। हाँ जी, उसके बाद तो कहीं ना कहीं तो स्टेबल होगी। ठीक है जी। स्टेबल हुई है, बिक्रियाँ नहीं है, आप समझो ना। तो इस टाइम में धीरे धीरे निकलना अच्छा है। हमारे पास महीना सवा महीना रह गया। तो आज डाउनफॉल है जी कुछ थोड़ा? यहाँ नहीं है, पीछे प्रोडक्शन बने हुए 2-4 रुपये 5 रुपये निकले हुए। अच्छा जी। और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली हुई है, आप मेरे पिछले इंटरव्यू देख लेना कि एक डाउनफॉल 15-20 रुपये का आएगा। अच्छा जी। तो आ गए, उसमें खरीद लो। अगर 20-25 रुपये का डाउनफॉल आता है, हाँ जी, अभी तो 5 ही गए। अगर 25 रुपये का डाउन होता है तो ले लेना फिर, ठीक है जी। उल्टा आपको मौका मिल रहा। तो अब जैसे एक हमारे खास है लखन भाई, वो कूलर वाले, हाँ जी, जो कूलर वाले थे, जिनका कूलर का सेटअप दिखाया था, लहसन स्टॉक किया था, आज वो ले गए थे MP में माल। हाँ जी, तो उनका भी फ़ोन आया कि भाई साहब मैंने तो रेट देखा, मैंने बेचा नहीं, मैं वापस ले जा रहा हूँ। तो सही डिसीजन है, लेके ही नहीं जाना था और लेके गए। उन्होंने देखा कि रेट कम बिक रहा, नहीं लेके, बहुत बढ़िया डिसीजन है। 10 दिन बाद बेच लेना, जहाँ इतने दिन रुके हो 10-15 दिन बाद फिर बेच लो, फिर वही सिचुएशन। ठीक है जी। भाई माल अभी तो साइन नहीं हुए, अगर होते भी हैं तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगेंगे आने में। ठीक है जी। हमारे पास बहुत टाइम है, 20 दिन है। और आने पे ये नहीं होगा कि कोई 100-200 रुपये किलो डाउन हो जाएगा या 100 रुपये किलो सीधा नीचे चला जाएगा, 20-30 रुपये का फर्क आएगा। ठीक है जी। तो इतने में मर गए। अगर नहीं हमने उस टाइम का रिस्क उठाना था, अभी धीरे धीरे बेचो, ठीक है जी। लेकिन घबरा के नहीं बेचो। मेरा मकसद ये है कि सही टाइम से सलाह देना। जो न्यूज़ आ रही है, हम लोग भी बैठते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो वहाँ से जो न्यूज़ आ रही है मेरा फ़र्ज़ है बताना। ठीक है जी। मौके पे एकदम वो लोग कहे जी ये तो ये क्या हुआ, खबर ये आई है, आ गया क्या, हाँ जी, तब क्या करोगे जब आ ही जाएगा तो। ठीक है जी। तो अभी न्यूज़ आ रही है कि वो लोग पूरा जोर लगा रहे हैं, अब वो ठप्पा होते ही तब आएगा डाउन 20-30 रुपये किलो का। ठीक है जी। उससे पहले अपना धीरे धीरे बेचो। अभी जैसे 5 रुपये डाउन है तो नहीं बेचा, बहुत बढ़िया वो है डिसीजन। ठीक है जी। 2-4 दिन बाद फिर मार्केट इस रेट में 5 रुपये 10 रुपये का कोई वैल्यू ही नहीं होती। ठीक है जी। इसमें चलते चलो, आज नहीं बेचा कल 5 बढ़ जाएंगे तो बेच देना। प्रोडक्शन मंडियों का यही तो फ़ायदा है। ठीक है जी। सेलिंग मंडी में एकदम से आपको
कि जी ये लाट पड़ा है कि अभी बेच दो, तो हमारे को 30 रुपये 20 रुपये मुद्दा करके बेचना पड़ेगा। वहाँ तो 2 रुपये ऊपर नीचे करो माल बिकता है ना जी। बाकी तो कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई घबराओ नहीं। जब साइन हो जाएंगे ऑफिशियली हो जाएगा कंफर्म, मैं ओपन बताऊंगा कि जी हाँ कंफर्म हो गया। अच्छा, वहाँ से लोडिंग चालू हो गई। अच्छा तो भी 15 दिन लगेंगे। ठीक है जी, है ना। तो इसलिए अपने पास सफिशिएंट टाइम है। अगर मेरे को जैसे आज दोपहर को हो जाता कंफर्म, तो मैं दोबारा इंटरव्यू दूंगा, भले फ़ोन से दूँ राणा जी को। ठीक है जी, मैं दूंगा इंटरव्यू कि भाई कंफर्म हो गया, चलिए अब चालू करो बेचना। चलिए। यानी मंडी में रेट कल ही वाले हैं जी तकरीबन? सेम भाव है। और हाँ, मंडी में माल कम हो रहा है। अच्छा जी, मंडी में आज समझो 10,000 कट्टे का ऑन एवरेज बैलेंस होगा। अच्छा, ज़्यादा माल नहीं है। और ये अगर वैसे गिने 3,000 कट्टे के हिसाब से भी तो 4 दिन का माल है। ठीक है जी, है ना। तो इसलिए कोई माल भी ज़्यादा नहीं है, कोई इतनी घबराहट भी नहीं है। सेल निकल रही है 3,000 कट्टे की। काम क्या है ना, सेल नहीं है तो भी 3,000 कट्टा तो बिकेगा ही बिकेगा। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत राम राम जी।